अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम लोग जो यूनिट स्टार्ट करेंगे वो यूनिट नंबर 10 है, जिसके अंदर हमारे पास यूनिट का नेम है फंडामेंटल ज्योमेट्री। एक्सरसाइज 10.1 की तरफ चलते हैं। देखिए जी, इस एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, नेम ऑल द एंगल्स इन द फिगर विच आर एडजेसेंट। सबसे पहले तो हमने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट बताना है कि बेटा जी एडजेसेंट होता क्या है। आप लोगों ने कुछ बातें याद रखनी है। एडजेसेंट एंगल ऐसे एंगल्स होते हैं जिनके अंदर कॉमन आर्म होती है, कॉमन वर्टेक्स होता है, ठीक है ना बेटा, और 2 एंगल्स होते हैं जो कि हम एक्सटेंड किए होते हैं ऑपोजिट साइड से। और इसका सोल्यूशन बेटा आपने पेज नंबर 126 पे ये जो एग्जांपल दे रहा है, इसका जो पार्ट फर्स्ट है एडजेसेंट एंगल का, ये देखिए उसने ऐसे फिगर दी हुई है, ठीक है ना। इसका सोल्यूशन जैसे उन्होंने किया है ना, बस आपने एंगल्स के नेम बताने हैं, तो इसी तरह से ये क्वेश्चन होगा सॉल्व, ठीक है बेटा। ये आपने खुद करना है, प्रैक्टिस करनी है, हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, उसने आपको एक फ़िगर दे दी है और उसको कहा है कि सॉल्व करें। तो देखते हैं कि क्या करना है। इधर देखें किस तरह से होगा ये सॉल्व। आपके पास एक फ़िगर है जिसके अंदर उसने आपको AOC एक पूरी फिगर दी है, उसकी मेजरमेंट बता दी है 42 डिग्री, ठीक है बेटा। और उसके बाद उसने आपको दे दिया है कि हमारे पास एंगल AOB जो है वो 20 डिग्री का है, और वो कहता है कि BOC की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए, सिर्फ हमें पूरे पोर्शन की वैल्यू भी पता है और इतने पोर्शन की वैल्यू भी बता दी है, जबकि ये जो सिर्फ BOC का पोर्शन है ना, मतलब ये वाला जो पोर्शन हमारे पास है, इसकी वैल्यू उसने आपको नहीं बताई। ये हम फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखें, हम लिखेंगे कि मेजर एंगल AOB, यानी कि ये दोनों एंगल्स मिलकर एक बड़ा एंगल बनता है ना, तो इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, इज इक्वल टू मेजर एंगल AOC के रखा है। AOB की वैल्यू हमारे पास 20 डिग्री है और BOC एज इट इज़ है, क्योंकि ये हमें फाइंड करना है, और इसकी वैल्यू हमने 42 पुट कर दी है। इसी तरह से ये 20 डिग्री हमारे पास कांस्टेंट है, ये हम वहाँ ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर है। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है इस एक्सरसाइज का, वो है आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब आप लोगों को पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से एंगल होते हैं, जिनका सम जो है 90 डिग्री हो वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और जिन एंगल्स का सम 180 आ जाए 2 एंगल्स का, वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक है बेटा। अब आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है, मैं एक पैटर्न आपको सॉल्व करके दूंगी, बाकी आप खुद करेंगे। ये देखें कैसे किया मैंने। सबसे पहले काम आपने लिखना है, सम ऑफ एंगल्स इज़ इक्वल टू, मैंने 6 पार्ट कर रही हूँ इसका, ठीक है। 50 डिग्री प्लस 100 डिग्री, दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, आंसर आ जाएगा 150। देखिए, ना तो 90 डिग्री आंसर आया इसमें और ना ही 180 आया। तो अब बेटा हम क्या करेंगे, हम इसकी रीज़न लिखेंगे। सो दीज एंगल्स आर नाइदर कॉम्प्लीमेंट्री और नॉर सप्लीमेंट्री, मीन्स कि ना तो ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं और ना ही सप्लीमेंट्री हैं, तो इस वजह से इसकी रीज़न ऐसे आएगी। अगर तो 90 डिग्री यहाँ पर आता तो हम लिखते दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। अगर तो यहाँ पे 180 डिग्री आंसर आ जाता तो फिर हम लिखते दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये देखिए बेटा, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो किस तरह से करेंगे वो मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, उसने आपको कुछ लाइंस दी हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, और इसके अंदर उसने आपको 3 अननोन एंगल्स दे दिए हैं जो कि हमने फाइंड करने हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि इसके अंदर जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्या उसमें कोई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहा है। तो वो हम जब देखेंगे, आप लोगों ने बच्चों को बताया हुआ है, हम लोगों ने पीछे भी बताया है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऐसे एंगल होते हैं बेटा जो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, और वो उनकी मेजरमेंट भी सेम होती है। मीन अगर ये वाला एंगल इसके ऑपोजिट है तो इट मीन्स कि ये दोनों की मेजरमेंट सेम होगी। इसी तरह से अगर ये इसके ऑपोजिट है एंगल, ये देखिए यहाँ पर तो एंगल 1 दिया, जबकि इसके सामने जो है वो एंगल 3 और 60 आ रहे हैं, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट नहीं हो सकता, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन वर्टिकली ऑपोजिट है, वो एंगल 2 और एंगल 3 आपस में वर्टिकली ऑपोजिट हैं, ठीक है। तो मींस अगर एंगल 2 की मेजरमेंट हम फाइंड करना चाहें तो हमें यहाँ से देख के पता चल सकता है फिगर में कि एंगल 2 की मेजरमेंट जो है वो यहाँ पर क्या है, 30 डिग्री है। किस तरह से पता चला है, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट की यही कंडीशन है कि ये आपस में आमने सामने के जो एंगल होते हैं ना बेटा, वो सेम होते हैं। अब देखें, आपकी मर्ज़ी है, आप कोई सी इस तरह से एंगल सॉल्व करें, इस साइड से करें, ऊपर वाला पोर्शन करें, नीचे वाला करें, जिस तरह से भी करेंगे आपने ये 3 एंगल्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो देखते हैं मैं सोल्यूशन किस तरह से आपको करवा रही हूँ। इधर देखें बेटा, ये मैंने फिगर बना ली है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एंगल जो 2 है हमारे पास, उसका जो आंसर है, उसकी जो वैल्यू है एंगल 2 की, वो है 30। क्यों मैंने 30 लिखी, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के आमने सामने वाले जो एंगल हैं ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स लिखें तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये 2 एंगल्स हैं ना, तो इस वजह से यहाँ पर एस लगा दें आप।
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे लिख दी इसकी रीज़न वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। मैं अपना नीचे वाला पहले पोर्शन सॉल्व करूँगी, ऊपर वाले को समझ लें हाइड कर दें। नीचे वाले पोर्शन में देखिए हमारे पास कितने एंगल्स हैं, 2 एंगल है, 1 और 2। और ये 1 और 2 एंगल की जो फुल यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो फुल कंडीशन है, मीन्स कि ये पूरी जो कंडीशन है यहाँ से यहाँ तक की, ये देखिए कौन सी फॉर्म में बन रही है, 180 की फॉर्म में बन रही है ना। ये फुल एक डी की शेप आ जाती है। और आपको पता है जो एक प्रोटेक्टर है उसके ऊपर 180 डिग्री का एंगल होता है, ऐसे ही है ना, वो पूरा 180 का होता है। तो ये पूरी शेप जो है वो 180 की आ जाती है। तो इसलिए मैंने लिखा एंगल मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी रीज़न क्या लिखी है, क्योंकि 2 एंगल्स का सम 180 हो रहा है, तो इसलिए हमने लिखा कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने एंगल 2 की वैल्यू पुट कर दी, एंगल 1 हमने फाइंड करना है, ये उधर ले जाएंगे, उधर जाके माइनस होगा, तो ये हमारे पास एंगल 1 आ जाएगा। ये नीचे वाला पोर्शन मैंने सॉल्व किया और वहाँ से एंगल 1 फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब बारी है ऊपर वाले पोर्शन की। आपकी मर्ज़ी, आप यूँ सॉल्व कर लें, इस तरह से सॉल्व कर लें, यूँ नीचे वाले इधर 1 और 30 कर लें, फिर बाद में ऊपर वाला कर लें, आपकी मर्ज़ी है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इजी वे यही है कि मैं ऊपर वाला हाइड कर लेती हूँ, नीचे में क्योंकि एक एंगल हमें मालूम होता है, इस वजह से मैं ऊपर का हाइड करके नीचे से 1 फाइंड कर लेती हूँ। ठीक है, अब हम नीचे वाला पोर्शन हाइड कर लेंगे। अब ऊपर वाले हमारे पास 3 एंगल्स हैं, तीनों के वैल्यूज़ मैं यहाँ लिखी, 30 डिग्री प्लस मेजर एंगल 3 प्लस 60 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी आपने देखा कि यहाँ से यहाँ तक की जो फुल शेप बनती है वो हमारे पास देखें एक पूरा डी है, हमारे पास डी है ना ये, और आपको पता है वो फुल 180 के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पर रीज़न मैंने लिखी स्ट्रेट लाइन एंगल्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 एंगल्स नहीं है, 2 एंगल का सम होता है ना हमारे पास सप्लीमेंट्री। तो जब एक लाइन, ये पूरी एक लाइन है हमारे पास और ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स तीनों के तीनों एंगल का जब हम सम करते हैं 180 आ रहा है, तो इसलिए मैंने लिखा स्ट्रेट लाइन एंगल्स। यहाँ से दोनों वैल्यूज़ को हमने जो गिवन थी वो ऐड कर ली, 90 हो गया, मेजर एंगल 3 यहाँ पे रह जाएगा और फिर 90 डिग्री उधर चला जाएगा, उधर जाके जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर। 180 में से 90 डिडक्ट होगा तो ये आंसर है। अब देखिए मेजर एंगल 1 150, मेजर एंगल 2 30 डिग्री एंड मेजर एंगल 3 90 डिग्री। तो ये हमारे पास आज का क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 4, और ये बहुत ईजी है। पहले आप ये कर लें फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।